स्टार्टिंग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एनसीईआरटी के अंदर दो साइड्स दे रखी है, ठीक है, दो पर्सपेक्टिव से हार्मोन डिफाइन कर रखा है, एक क्लासिकल मेथड एंड दूसरी मॉडर्न मेथड, न्यू मेथड। ओके, क्लासिकल यानी ओल्ड, ओके, जो पुराने साइंटिस्ट ने दी थी। सो क्लासिकल जो डेफिनेशन थी उसे हम लोग फर्स्टली समझेंगे एंड देन वी विल हेड अप टू मॉडर्न डेफिनेशन। सो सी, मान लो ये है एक एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज दिस? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड दो टाइप्स की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। एक तो वो यूनिसेलुलर हो सकती है या फिर वो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर एक ही ग्लैंड होती है जो हमने स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी थी, कौन सी? गॉबलेट सेल। जो क्या रिलीज करता है? गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है? म्यूकस। ओके, सो गॉबलेट सेल विच रिलीजेस म्यूकस, ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? यूनिसेलुलर ग्लैंड। एंड द सेकेंड ग्लैंड इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो हम लोग यहाँ पर कौन से ड्रॉ करेंगे? मल्टी सेलुलर ग्लैंड, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो 1 से ज्यादा होते हैं। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई एंड ये इसके अंदर मैंने सेल्स ड्रॉ कर दिए। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करना यानी क्या? प्रोड्यूस करना, बनाना। एंड सिक्रीट करते हैं। क्या चीज सिक्रीट करेंगे? हार्मोन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं एंड सिक्रीट करते हैं। किसको? हार्मोन्स को। एंड उसके बाद ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसके सराउंडिंग में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। नाम सुना होगा। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू फ्लूइड। तो अभी ये हार्मोन्स कहाँ आ जाएंगे? अभी हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स ने सिक्रीट किए वो कहाँ आ जाएंगे? टिश्यू फ्लूइड के अंदर। एंड वहाँ पर देन यहाँ प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरी, जिसके अंदर क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। सो ब्लड के साथ में क्या एंटर हो जाएंगे यहाँ पर? अभी हार्मोन्स एंटर हो जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले क्या हुआ? हमने अज्यूम किया था एक एंडोक्राइन ग्लैंड। उस एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स होंगे वो सिंथेसाइज करेंगे एंड सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे? केमिकल्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। और ये केमिकल्स विल ट्रैवल करके उसके अराउंड जो सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड होता है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे एंड देन वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में एंटर क्यों हुए हार्मोन्स? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करना है हमें दूसरे ऑर्गन्स तक। ऐसे ऑर्गन्स जो दूर भी लोकेटेड है वहां तक हमें उन्हें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट। वैसे भी ब्लड क्या होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड, यानी वो क्या करता है? हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा। सो एक बार हार्मोन यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया तो वो ब्लड के साथ फ्लो करेगा ऑर्गन्स तक। क्लियर यहाँ तक? यस। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है कि हार्मोन्स ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंड फिर वो कहाँ रिलीज होता है? ब्लड के अंदर। ऑफ कोर्स पहले टिश्यू फ्लूइड के अंदर, बट डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर रिलीज इनटू ब्लड। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्यों बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड? क्योंकि डायरेक्टली हार्मोन्स कहाँ रिलीज हो रहे हैं? ब्लड के अंदर। डक्ट है क्या? नहीं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसके अंदर का जो सलाइवा होता है वो कहाँ रिलीज होता है? सलाइवा कहाँ रिलीज होता है? बकल कैविटी के अंदर, राइट। तो बकल कैविटी के अंदर किसके थ्रू रिलीज होता है? वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज होता है, राइट। तो इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। वो एंडोक्राइन के अंदर क्यों नहीं आता? क्योंकि सलाइवा इज नॉट अ हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड हम किसे बोलेंगे? जब वो हार्मोन सिक्रीट करेंगी तभी हम उसे क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर? सो ओल्ड डेफिनेशन क्या है? हार्मोन, दे आर दी केमिकल्स, हार्मोन्स आर दी केमिकल्स सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करेगा? सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दे आर रिलीज इनटू ब्लड। इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? डक्टलेस ग्लैंड। नोट करो।
सो ये थी इसकी क्लासिकल डेफिनेशन यानी ओल्ड डेफिनेशन कि हॉर्मोन्स ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एंड वो केमिकल्स फिर रिलीज किए जाते हैं कहाँ, ब्लड के अंदर। क्लियर? सो ये तो हो गई ओल्ड डेफिनेशन। यहाँ मैंने डायग्राम में क्या ड्रॉ किया, दैट सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिंथेसाइज यानी फॉर्म करना, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट केमिकल्स कॉल्ड हॉर्मोन्स। These hormones are released कहाँ, in surrounding tissue fluid। From where they enters into bloodstream, from where अभी हम लोग डिस्कस करने वाले मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स that are secreted in trace amounts and they act as intercellular messengers। ये है मॉडर्न डेफिनेशन हॉर्मोन्स की कि हॉर्मोन्स क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो कि ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले तो इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स यानी कि क्या। न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर कौन आता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते कौन से हैं, एग्जाम्पल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, स्पॉन्टेनियस एनर्जी या फिर थोड़ी देर बाद, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बट हॉर्मोन्स ये चीज़ें करते हैं क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट बॉडी की, एनर्जी गिविंग है हॉर्मोन्स नहीं, इसीलिए इन्हें बोला गया नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, यानी ऐसे केमिकल्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एनर्जी गिविंग के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, राइट। क्लियर यहाँ तक। देन दैट आर सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस अमाउंट्स यानी क्या, बहुत कम अमाउंट के अंदर सिक्रीट किए जाता है क्या, हॉर्मोन, जैसे कि पिकोग्राम्स, नैनोग्राम्स के अंदर, राइट। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, दैट दे आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट यानी वेरी 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 लेस अमाउंट। देन एंड दे एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। इसका मीनिंग मैं अभी समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन क्लियर है यहाँ तक कि ये कैसे केमिकल्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं एंड दे आर सिक्रीटेड इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, दैट दे आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट। एंड किसकी तरह एक्ट करते हैं, फंक्शन क्या होता है इनका, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। नाम से क्या समझ रहा है, इंटरसेल्यूलर यानी बिटवीन सेल्स, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। सो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, राइट। सो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सबसे पहले ये मैंने एक ऑर्गन ड्रॉ किया हमारी बॉडी का, इलोंगेटेड लॉन्ग ऑर्गन, कौन सा, पैनक्रियास। ग्लैंड भी होती है। नाउ ये पैनक्रियास के अंदर दो रीजन्स होते हैं जो पता होने चाहिए। कौन से रीजन होते हैं, एक होते हैं एसिनी ऑफ पैनक्रियास एंड एक होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। सो इसके अंदर जो एसिनी ऑफ पैनक्रियास होते हैं, ये कौन सा पार्ट होता है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंड जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ये होता है एंडोक्राइन वाला पार्ट, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं,
हार्मोन सिक्रेट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं एंडोक्राइन वाला पार्ट ड्रॉ करूँगी। सो ये मान लो ये कौन सा है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ये क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल इंसुलिन। सो यहाँ पर हम लोग बीटा सेल वाला हार्मोन लेंगे, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। बायोटेक के अंदर बताया था ये, ठीक है। सो अभी ये इंसुलिन हार्मोन है, राइट। अब हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर, बॉडी के अंदर अलग अलग सेल पर हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लिवर वाला सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोसाइट, राइट। सो ये हो गया मान लो हमारा लिवर। इसके अंदर मैंने क्या ड्रॉ किया, एक हेपेटोसाइट ड्रॉ किया। इसको अज्यूम कर लो कि ये क्या है, एक हेपेटोसाइट। अब इस हेपेटोसाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन का रिसेप्टर। कौन से हार्मोन का रिसेप्टर, जो इंसुलिन हार्मोन, राइट। सो ये हार्मोन क्या करेगा, फिर ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा और कहाँ तक पहुंचेगा, लिवर सेल तक। देन लिवर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उसके ऊपर ये हार्मोन क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर सेल के ऊपर हार्मोन बाइंड होने के बाद लिवर के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज होता है बॉडी का, वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर, ग्लाइकोजन। जैसे प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च के अंदर, राइट, स्टोर होता है, वैसे ही एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन के अंदर, एंड वो स्टोर होता है। सो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस करवाने के लिए हमें कौन सा हार्मोन लगा, इंसुलिन हार्मोन। सो ये क्या कर रहा है, 2 सेल्स के बीच में मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। क्या, हार्मोन। जैसे ये कौन सा था, पैनक्रिएटिक सेल, ये कौन सा था, लिवर सेल। तो इनके बीच में मैसेंजर की तरह कौन काम कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन, राइट। इंसुलिन हार्मोन जब वहां पर बाइंड हुआ रिसेप्टर से, तब भी लिवर सेल के अंदर ये रिएक्शन हुई। सो इसीलिए ये क्या करता है, 2 सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर, राइट। क्या हुआ था, सबसे पहले हमने पैनक्रिया लिया था, ठीक है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है एंड एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है, एसिनी ऑफ पैनक्रियाज, एंड एंडोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमने कौन सा अज्यूम किया, एंडोक्राइन वाला पार्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनके अंदर 2 सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन, बीटा इंसुलिन। तो सो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा वो। सो इंसुलिन हार्मोन इसने क्या किया, इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन हार्मोन के, हेपेटोसाइट, लिवर सेल के ऊपर। तो वहाँ पर रिसेप्टर के ऊपर ये हार्मोन बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद लिवर सेल के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। सो क्या हुआ, लिवर सेल, दैट इज हेपेटिक सेल एंड पैनक्रिएटिक सेल के बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू हुआ, हार्मोन के थ्रू। सो इसीलिए हार्मोन को क्या बोला जाता है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर। क्लियर। सो मॉडर्न डेफिनेशन क्लियर है कि हार्मोन सबसे पहले तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट यानी कि वेरी वेरी लेस अमाउंट।